विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक शैमुसी द्वितीय भाग का द्वादशः पाठः 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है अन्योक्तयः। क्या शीर्षक है विद्यार्थियों? अन्योक्तयः। अन्योक्तयः का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्तियों के लिए कही गई उक्तियां। अब वो चाहे किसी ग्रंथ विशेष से ली गई हो या फिर हमारे जो वेद हैं इत्यादि जो आर्ष वाक्य हैं वहां से ली गई हो, और जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा या उसका दोष बताया जाता हो, जिससे वह समझे और उसके माध्यम से जो अर्थ हमें मतलब बताना चाह रहे हैं कवि विशेष, वो हमें समझ में आए और जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जो है प्रेरणा प्राप्त करें। तो यहाँ पर यह जो पाठ है अन्योक्तयः, विद्यार्थियों यह पाठ हम पढ़ने वाले हैं 10 भागों में। कितने भागों में पढ़ने वाले हैं? 10 भागों में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस पाठ को। और जैसा कि यहाँ अन्योक्तयः है तो यह पद्य रूप में है। किस रूप में है? पद्य, यानी पद्य जो है पद्यम विधा है ये, और इसमें यह रचित किया गया है पाठ। और यहाँ पर विद्यार्थियों आपने इससे पूर्व भी 6ठा पाठ सुभाषितानि, 10वां पाठ सूक्तयः, इस प्रकार से अनेक सूक्तियां सुभाषित पढ़ लिए हैं जो कि श्लोकों से युक्त थे। यहाँ पर यह जो पाठ है 12वां पाठ, यहाँ पर 7 श्लोक आपको पढ़ने को मिलेंगे। 7 जो श्लोक हैं अन्योक्तयः हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी, और जिनके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है यह कि किस प्रकार हम जीवन यापन कर सकें और किस प्रकार हमें अपने आप को समझना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले भाग के साथ, सामान्य परिचयः, सामान्य परिचय के साथ। तो आइए विद्यार्थियों, कॉपी पेन आप लेके बैठ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपको लिखनी भी है, समझनी भी है। और कहाँ लिखनी है विद्यार्थियों? दिमाग और कॉपी दोनों में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षक परिचयः, जो आपके पाठ का शीर्षक है उसका परिचय। तो देखिए आपका पाठ का जो शीर्षक है शीर्षकः अन्योक्तयः, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह जो शीर्षक है, ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? तो देखिए अन्य धन उक्तयः, संधि विच्छेद किया तो यहाँ पर गुण संधि है। अन्य में अ और उक्तय का उ मिलकर के ओ हो जाता है गुण संधि के नियमानुसार। तो यहाँ पर संधि कौन सी हुई? गुण संधि। इसी प्रकार देखिए यहाँ समास कौन सा है? समास की बात करें तो यहाँ अन्येभ्यः उक्तयः, यानी कि अन्यों के लिए, अन्य का मतलब है दूसरे के लिए, दूसरे किसी विद्यार्थी या व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है, कही गई जो उक्तियां हैं, बातें हैं, वह कथन इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास है, अन्येभ्यः उक्तयः, ठीक है, अन्योक्तयः। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए ये जो शीर्षक है इसका अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर कस्यापि गुणस्य प्रशंसा दोषस्य निंदा वा अप्रत्यक्ष रूपेण अथवा उदाहरण माध्यमेन क्रियते सा अन्योक्तिः कथ्यते, ठीक है। अन्योक्तयः बहुवचने, ठीक है, अन्योक्तयः जो है वो बहुवचन में है। अर्थात एतः संकेत माध्यमेन व्यज्यमानः प्रशंसादय झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ति। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखिए कस्यापि गुणस्य प्रशंसा, किसी के भी गुण की प्रशंसा करना, मतलब किसी में कोई खासियत है, कोई विशेषता है तो उसको बताना। दोषस्य निंदा वा, या दोष की निंदा करना, मतलब किसी में खोट है, किसी में बुराई है तो उसकी निंदा करना कि वो गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो अच्छाइयों की बात करना, बुराइयों की बात करना, दोनों तरीके की जो बात है, सकारात्मक नकारात्मक बातें, ठीक है, उन दोनों को बताना, ठीक है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूपेण, अप्रत्यक्ष रूप से बताना, ठीक है, या अथवा यानी या उदाहरण माध्यमेन, या उदाहरण के माध्यम से बताना, यानी किया जाता है, क्रियते किया जाता है, यानी उनको बताया जाता है। तब सा यानी वह, जिसके माध्यम से बताया जाता है वह अन्योक्ति ही, यानी कि दूसरे के लिए कही गई उक्ति कथ्यते, यानी कही जाती है। और यहाँ देखिए अन्योक्तयः बहुवचने, अन्योक्तयः जो है वो बहुवचन में प्रयोग की जाती है। अर्थात एताः, यानी कि ये अन्योक्तियां, ठीक है, संकेत माध्यमेन, संकेत माध्यम से,
ठीक है ना, इशारे मात्र से। चूंकि हम अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, तो वह एक संकेत ही हुआ। तो संकेत के माध्यम से व्यज्यमानः यानी कही गई, प्रकट की गई, प्रशंसादयः यानी प्रशंसा आदि की जो बातें हैं, ठीक है, प्रशंसा आदि का मतलब है यहाँ पर दोष भी आ गए हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो झटिति यानी शीघ्रता से, चिरंच और लंबे समय तक रहने वाली, ठीक है, बुद्धौ यानी कि बुद्धि में, अवतिष्ठन्ति यानी कि रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ शीर्षक जो है उसको हमने सिद्ध किया है, कहा है चाहे व्यक्ति के गुण हो चाहे दोष हो, यदि हम उनको संकेत मात्र से बताते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती हैं वे बातें। और यहाँ पर गुण दोष दोनों की ही बातें हो रही हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम इशारे से समझाएं या उदाहरण से समझाएं। तो यहाँ विद्यार्थियों, आप भी किसी ना किसी विद्यार्थी की या किसी ना किसी व्यक्ति की, ठीक है, अच्छाइयों को बताते होंगे, बुराइयों को बताते होंगे। तो ये जब किसी और के लिए आप बात करते हो तो वही क्या कहलाती है, अन्योक्तया कहलाती है। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। यहां देखिए पाठ परिचय, पाठ परिचय, आपका जो पाठ है उसका परिचय, ठीक है, इसमें क्या है, क्या बताया गया है। तो देखिए, अस्मिन् पाठे सप्त अन्योक्तयः श्लोकाः उद्धृताः लिखिताः वा सन्ति, याभिः राजहंस कोकिल मेघ मालाकार तड़ाग सरोवर चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति प्रेरणा प्राप्यते। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? देखिए, इस पाठ में सप्त, कितने? 7, ठीक है, अन्योक्तया, अन्योक्तियां, ठीक है, जो किस रूप में है? श्लोक के रूप में है। उद्धृताः, उद्धृत की गई है। लिखितावः या लिखी गई है, ठीक है, यानी कि आपके इस श्लोक में जो है 7 अन्योक्तियां प्रस्तुत हैं 7 श्लोकों के रूप में। या भी जिनके द्वारा, जिन उक्तियों के द्वारा राजहंस कोकिल मेघ मालाकार यानी माली, ठीक है, तड़ाग सरोवर, तालाब सरोवर इत्यादि जो है, और चातक जो पक्षी होता है उसके विषय में, ठीक है, उनके माध्यम से, इन सभी के माध्यम से, देखिए राजहंस के माध्यम से, तालाब सरोवर इत्यादि के माध्यम से, चातक पक्षी के माध्यम से, मेघ के माध्यम से, ठीक है, तो इस प्रकार इनके माध्यम से सत्कर्म प्रति यानी कि अच्छे कर्म की ओर, ठीक है ना, या अच्छे कर्म के लिए हम कार्य करें ऐसी, ठीक है, प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होती है? प्रेरणा प्राप्त होती है इन सभी से, इन सभी अन्योक्तियों से। ठीक है, यहां पर ये हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। कौन से पाठ में विद्यार्थियों? द्वादशः पाठः। शीर्षक क्या है? अन्योक्तयः। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, कवि परिचय। जैसा कि अभी बताया कि उद्धृत किए गए हैं, तो किसी ना किसी ग्रंथ से ये लिए गए हैं, संकलित हैं। तो यहां पर कौन सा ग्रंथ है और कौन सा कवि है, तो आइए जानते हैं। कवि परिचयः। अस्मिन् पाठे संकलिताः श्लोकाः त्रिभिः कविभिः रचिताः सन्ति। यहां पर देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि इस पाठ में संकलित जो श्लोक हैं वो 3 कवियों के द्वारा रचित हैं। कितने कवियों के द्वारा? 3 कवियों के द्वारा रचित है। यानी कि यहां एक कवि विशेष की अनुक्ति नहीं है, बल्कि 3 कवियों द्वारा जो कही गई बातें हैं वो यहां पर सम्मिलित की गई हैं, संकलित की गई हैं। तो यहां पर देखिए तावत, उनमें से देखिए प्रथमः, पहला कौन है? पंडितराज जगन्नाथः। पहले कवि कौन है? पंडितराज जगन्नाथः। दूसरे हैं द्वितीयः महाकवि माघः, महाकवि माघ। और तृतीयः च, तीसरे हैं भर्तृहरिः। ठीक है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, आपने इनके नाम पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है, और इनमें से अगर दोनों के नाम नहीं पढ़े तो इनका नाम तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए यहां पर ये जो 3 कवि हैं, ये कौन कौन से श्लोकों को यहां आपके पाठ में रखे हुए हैं जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ, इनकी बात कर लेते हैं, जो पहले कवि हैं इस पाठ में। ठीक है, तो ये जो हैं, ठीक है, अस्य 13 कृतयः सन्ति। इनकी 13 कृतियां हैं, 13 रचना है। ठीक है, यानी कि जो संस्कृत साहित्य है, हमारी जो संस्कृत विषय है उसका जो साहित्य था, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ ये कवि हुए हैं और इन्होंने 13 रचनाएं लिखी हैं।
अब वो 13 रचनाएं कौन सी हैं, तो यहां पर देखिए ये रचनाएं इस प्रकार हैं यथा, जैसे पहला है गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलासः, प्राणाभरणम, जगदाभरणम, यमुना वर्णनम, रस गंगाधरः, भामिनी विलासः, मनोरमा कुचमर्दनम, चित्र मीमांसा खंडनम। ठीक है, तो यहां पर ये 13 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। अब यहां हमारे लिए क्या विशेष जानने योग्य बात है, तो वह यह है कि अस्मिन् पाठे प्रारंभिकाः पंच श्लोकाः भामिनी विलासः इति गीति काव्यात् संकलिताः सन्ति। यहां पर देखिए इस पाठ में प्रारंभिक 5 श्लोक, ठीक है, कितने श्लोक है विद्यार्थियों? 7। अब यहां प्रारंभिक का मतलब है 1 से लेकर के 5 श्लोक जो है वो किनके द्वारा रचित है? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। और कहां से? देखिए भामिनी विलासः, भामिनी विलास नामक इनकी एक रचना है जो कि क्या है? गीति काव्य है, उस गीति काव्य से संकलित है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है यहां पर? आपको यह समझना है कि पंडित राज जगन्नाथ ने जो भामिनी विलास नामक गीति काव्य लिखा, वहां से श्लोक संख्या 1 से लेकर के 5 जो है आपके इस पाठ में वो संकलित किए गए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिएगा महाकवि माघः, महाकवि माघ। ठीक है, अब इनका भी यहां महत्वपूर्ण स्थान है इस पाठ में। तो देखिए 5 श्लोक हो चुके हैं और यहां कवि हैं 3। ठीक है, तो अब यहां कवि 2 रह गए, चूंकि एक हमने पढ़ लिया है, कौन सा? पंडित राज जगन्नाथ। तो दूसरे जो कवि हैं उन्होंने भी एक श्लोक लिखा है। ठीक है ना, एक मतलब यहां पर जो पाठ में प्रस्तुत है वह एक श्लोक दिया गया है। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं। महाकवि माघस्य एकमात्रं महाकाव्यम वर्तते शिशुपालवधम इति। महाकवि माघ का एकमात्र मतलब केवल एक ही रचना, ठीक है, महाकाव्य, और वो भी क्या है? ऐसा वैसी रचना नहीं है, महाकाव्य है, बड़ा काव्य है। ठीक है ना, तो जो महाकाव्य है वह रचा गया है और जिनका नाम क्या है? जिस काव्य का नाम क्या है? शिशुपाल वधम। ठीक है, तो ये जो क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक श्लोक है, वह कौन सा है? तो जानिए। अस्य पाठस्य षष्ठः श्लोकः अस्मात् महाकाव्यात् संकलितः वर्तते। अस्य पाठस्य, इस पाठ का 6ठा श्लोक, कौन से नंबर का? 6ठा श्लोक। ठीक है, अस्मात् महाकाव्यात्, इस महाकाव्य से संकलित है। किस महाकाव्य से? किसकी बात हो रही है? शिशुपालवधम, इस महाकाव्य से संकलित किया गया है। ठीक है, हो गई बात। यहां पर देखिए हम बात करें 1 से 5 तो है क्या? पंडित राज जगन्नाथः। ठीक है, 6ठा श्लोक है अपने पास में। ठीक है, महाकवि माघः। और आगे क्या है? आगे जो एक श्लोक बच गया है 7वां, वह किसके द्वारा है? भर्तृहरि। ठीक है, तो यहां पर ये 7 श्लोक आपके हो गए हैं। आ गई बात समझ में? अब यहां पुस्तक कौन सी है? देखिए यहां पंडित राज जगन्नाथ की पुस्तक की बात करें तो भामिनी विलास है। ठीक है, और यहां महाकवि माघ की बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर अपने पास में शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब यहां जो एक श्लोक बच जाता है 7वां, उसके विषय में है भर्तृहरि का। तो यहां देखिए महाकवि भर्तृहरेः त्रीणि शतकानि सन्ति, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम च। महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, लिखी गए जो ग्रंथ हैं, ठीक है ना, त्रीणि शतकानि सन्ति, 3 शतक हैं। ठीक है, शतक का मतलब एक ग्रंथ में 100 श्लोक हैं। ठीक है ना, इसलिए उसे शतक कहा गया है। तो यहां पर देखिए पहला क्या है? नीति शतकम, दूसरा है श्रृंगार शतकम, तीसरा है वैराग्य शतकम। ठीक है, 3 शतक इस प्रकार है, 3 रचनाएं। अब यहां पर देखिए आगे, अस्य पाठस्य सप्तमः श्लोकः नीति शतकम इत्यस्मात् ग्रंथात् संकलितः वर्तते। अर्थात इस पाठ का 7वां श्लोक, कौन सा? 7वां श्लोक नीति शतकम, नीति शतक
इस ग्रंथ से संकलित है। कौन सा? नीति शतकम। ठीक है, तो यहां पर यह भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और यहां से 7वां श्लोक है। तो यहां जो पुस्तक का नाम हो गया वो क्या हो गया अपने पास में? नीति शतकम। नीति शतकम समझ में आ गया है ना? तो आगे बात समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। हमारे पास में यहां आपकी पाठ्य वस्तु। ठीक है, तो यहां श्लोक हैं, तो श्लोकों को हम क्या करेंगे? सस्वर वाचन करेंगे। और सस्वर वाचन क्यों करेंगे विद्यार्थियों? चूंकि यहां से आपको ये जो श्लोक है अन्वय पूछा जा सकता है, संस्कृत में भावार्थ पूछा जा सकता है, हिंदी में अर्थ पूछा जा सकता है, और यहां से विशेष जो प्रश्न बनने वाले हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों आप तैयार हैं सस्वर वाचन करने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्। न साबक सहस्रेण परितस्तिरवासिना। परितस्तिरवासिना। दूसरा, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता। न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य। कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार। कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार। अगला देखिए तीसरा, तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निधागे। मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः। सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृष्येण वारां। धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। विश्वतो वारिदेन। आगे देखिए चौथा, आपेदिरेम्बर पथं परितः पतंगा। भृंगारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते। संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो। मीनो नुहन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। मीनो नुहन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। आगे देखिए अगला पांचवा, एक एव खगो मानी। वने वसति चातक। पिपासितो वा म्रियते। याचते वा पुरंदरम। याचते वा पुरंदरम। अगला देखिए छठा, आश्वास्य पर्वतकुलं तपणोष्णतप्तम्। उद्धामदावविधुराणि च काननानि। नानान्यदीनदशतानि च पूरयित्वा। रिक्तोऽसि यज्जलत्सैव तवोत्तमाश्रीः। रिक्तोऽसि यज्जलत्सैव तवोत्तमाश्रीः। आगे देखिए सातवां, रे रे चातक सावधान मनसा। मित्रं क्षणं श्रूयताम्। अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने।
सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच मा ब्रूहि दीनं वच मा ब्रूहि दीनं वच। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपने यहाँ पर सस्वर वाचन किया है। सभी 7 जो श्लोक रखे गए हैं अन्योक्तियों के रूप में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से उच्चारण करें, बार बार उच्चारण करें ताकि आपको ये श्लोक जो है स्मरण हो आए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, यहाँ पर जो आपने यह सामान्य परिचय से युक्त पहला भाग पढ़ा है, यहाँ पर एक प्रश्न रखा गया है अभ्यास के रूप में आपके लिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो जाना है, उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर जो अब तक, चूंकि यहाँ पर आपका ये 12वां पाठ है और ये जो पाठ्य पुस्तक है इसका यह अंतिम पाठ है। ठीक है, तो यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में आपने जो भी पढ़ा है, जो भी कवि आए हैं, ठीक है ना, लगभग, और या फिर छोटी कक्षाओं में आपने जो कवि के रचनाओं के बारे में पढ़ा है, उन कवियों के बारे में पढ़ा है, तो उससे संबंधित यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, वो इस प्रकार है। देखिए, क स्तंभम ख स्तंभेन मेलयत। अब यहाँ पर देखिए क अलग है और ख अलग है, यहाँ पर रचनाओं के नाम है, यहाँ कवियों के नाम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला भाग समाप्त हो जाता है और यहाँ पर हम 7 जो अन्योक्तियाँ हैं उनको क्रमशः एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और उनसे हमारे जीवन में जो प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, हम किस प्रकार जीवन को जी सकते हैं और किस प्रकार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ऊर्जावान बन सकते हैं, ऐसी प्रेरणा हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो आगे मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, पहले श्लोक के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।